हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की पोएम नंबर 3 ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू, जैसा कि पोएम के नेम से पता चल रहा है कि जो चिड़ियाघर में टाइगर होते हैं उनके बारे में इस पोएम के अंदर बताया गया है। और ये जो पोएम है बच्चों, इसमें जो चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर हैं या जो अपने नेचुरल हैबिटेट्स में रहने वाले हैं, यानी कि जंगल में रहने वाले टाइगर होते हैं, उनके बीच में कंट्रास्ट बताया है, उनके बीच में डिफरेंस बताया है कि जो टाइगर है वो जंगल में रहकर ज़्यादा खुश होता है या फिर चिड़ियाघर में, जू में। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो इस पोएम में बताया है। देखिए, ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टाल्क्स जो होता है, वॉक विथ प्राइड, गर्व के साथ चलना। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड मतलब भिन्न प्रकार की, डिफरेंट, स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ, पट्टियाँ बोल देते हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, केज होता है पिंजरा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेज, रेज मतलब एंगर, गुस्सा, वेलवेट मतलब मखमल, क्वाइट मतलब शांत। कहते ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, के बड़े गर्व के साथ पिंजरे में कुछ कदम चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और उसके शरीर पर क्या है, विविड स्ट्राइप्स, क्लियर दिखने वाली कुछ धारियां हैं, पट्टियां हैं। और वो क्या करता है, गुस्से में शांत रहकर, गुस्सा भी है लेकिन फिर भी क्वाइट है, शांत है, रहकर अपने पैरों के मखमली नरम भाग पर वो चलता है। अपने, जो आपने देखा होगा टाइगर के पैर होते हैं काफ़ी थोड़े से फ्लफ़ी टाइप होते हैं, नर्म होते हैं, तो कहता है ऐसे पैरों के मखमली नरम भाग पर वो चलता है। पैड्स मतलब पंजे, उसके जो पाँव हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। और कहते हैं लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है छिपना। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मीनिंग होता है आराम से टहलते हुए, वॉकिंग विथ ईज। और प्लम्प मतलब मोटा, फैट। कहता है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। वो कहता है उसे किसी भी पानी वाली जगह पर छाया में लंबी घास पर से धीरे धीरे टहलते हुए छिपकर बैठे रहना चाहिए, जहाँ से मोटे ताजा हिरण गुजरते हैं। यानी कि हिरण का शिकार करने के लिए उसे लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में कहीं छाया में छिपकर बैठ जाना चाहिए, ताकि वो प्लम्प डियर, मोटे ताजे हिरण का शिकार कर सके, जो वहाँ से पानी वाली जगह के पास से गुजरते हैं। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बारिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। कहता है ही शुड बी स्नॉर्लिंग, स्नॉर्लिंग का मतलब होता है गुर्राते हुए, गुराना। अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, एज होता है किनारा। कहता है उसे जंगल के किनारे, घरों के चारों ओर क्या करना चाहिए, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स होता है दांत, वाइट मतलब सफ़ेद, और बैरिंग का मतलब होता है दिखाते हुए, बैरिंग का मतलब होता है दिखाते हुए। हिज क्लास, क्लास होता है पंजे। टेरराइजिंग भयभीत करना, डराना।
कहते उसे जंगल के किनारे घरों के चारों ओर अपने दांत और पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को भयभीत करते हुए गुर्राते रहना चाहिए। गांव वालों को डराते हुए गुर्राते रहना चाहिए। स्नॉर्लिंग मतलब गुर्राना। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. कहता है बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट क्या होता है? पत्थर और सीमेंट से बना हुआ। सेल मतलब कोठरी। कहते हैं लेकिन वो तो सीमेंट और पत्थर की बनी कोठरी में लॉक्ड है, बंद है, यानी कि कैद है। His strength behind bars, behind मतलब के पीछे, bars मतलब सलाखों के। लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो तो सलाखों के पीछे है। Stalking the length of his cage, ignoring visitors. Stalking का मीनिंग आया था टहलते हुए, लेकिन वो क्या करता है? पिंजरे के केज, जो उसका पिंजरा था, उसकी जितनी लंबाई है, लेंथ है, उस तक क्या करता रहता है? इधर उधर चलता है, वॉक करता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो भी वहाँ आने वाले, जू में, चिड़ियाघर में आने वाले दर्शक हैं, उनको इग्नोर करते हुए, उन पर ध्यान ना देते हुए। इग्नोरिंग होता है नज़रअंदाज करना, ध्यान ना देना। तो लेकिन वो उन पर ध्यान ना देते हुए, बिना उनकी कोई परवाह किए, अपने पिंजरे में इधर उधर चल रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाते हुए। रात को देखा होगा आपने, जो पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो पेट्रोलिंग करती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो इसी तरह जो चिड़ियाघर होते हैं, वहाँ पर भी कि जानवरों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, तो उनकी देखभाल के लिए रात को जो है गाड़ियाँ चिड़ियाघर में गश्त लगाती हैं, चक्कर लगाती रहती हैं। तो कहता है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, कि रात को गश्त लगाती हुई कारों की आखिरी बार आवाज़ सुनता है, अंतिम आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स होता है घूर कर देखना, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों के साथ, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए, टिमटिमाते हुए, चमकते हुए तारों की तरफ, अपनी ब्रिलियंट आइज से वो ब्रिलियंट स्टार्स को घूर कर देखता है। तो ये जो पोयम है वो एक चिड़ियाघर में एक केज के अंदर बंद टाइगर के बारे में, कि उसकी जो माइंड सिचुएशन है, कंडीशन है, वो कैसी है, और जो इन टाइगर या कोई भी जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में होता है, प्राकृतिक स्थान पर होता है, और जानवरों का जो प्राकृतिक स्थान है वो फॉरेस्ट है, जंगल है। कहते हैं जब वो वहाँ होते हैं तो वहाँ कैसा वो फील करते हैं। जैसा कि अभी डियर के बारे में बताया था कि कहीं वो छिपकर छायादार स्थान पर बैठ जाता है, पानी वाली जगह पर, कि उसे पता है कि हिरण जो है वो यहाँ पर पानी पीने आएंगे, और वहाँ वो चुपकर से अपना जो शिकार है वो कर सकता है। लेकिन केज के अंदर, पिंजरे के अंदर वो ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि जो विजिटर्स वहाँ आते हैं उनको भी वो इग्नोर कर देता है। गुस्सा आता है उसे कि उसे पिंजरे में बंद किया गया है, लेकिन फिर भी शांत रहता है, और जो उसके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको वो इग्नोर करता है। जितनी उसकी केज की, उसके पिंजरे की लंबाई है, उस तक बस वो इधर उधर टहलता रहता है। तो बेसिकली जो ये पोयम है वो चाहे इंसानों की हो, जिस तरह से इंसानों को फ्रीडम अच्छी लगती है, आज़ादी अच्छी लगती है, उसी तरह जो जानवर होते हैं उन्हें भी आज़ादी अच्छी लगती है।
बेसिकली जो ये पोएम है वो यही मैसेज देती है कि जू के अंदर टाइगर की सिचुएशन क्या है, क्या कंडीशन है, किस तरह से वो बिहेव करता है, और अगर वही टाइगर अगर फॉरेस्ट में हो तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो आई होप कि पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।